अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सीडीएफ के रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, महराज मलिक साहब ने अपने जो इनके पीए हैं आमिर मलिक साहब, उनके थ्रू सोशल मीडिया पे अपने जितने भी सीडीएफ के काम थे, अंडर सीडीएफ उन्होंने रखे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो पब्लिक के सामने रखे कि मैंने ये फलानी काम आपके लिए रखे हैं। तो आज हमारे जो एमएलए हैं बानिहाल के सजाद शाहीन साहब, उन्होंने भी एक लिस्ट जारी की है सीडीएफ के कामों की। तो उनको अच्छे से देखने के बाद ही उन पे कमेंट करना चाहूँगा मैं। अभी फ़िलहाल मैंने अच्छे से वो देखे नहीं कि किस पंचायत में, किस ब्लॉक में कितने काम हैं। उनको एनालाइज करने के बाद ही उन पे कमेंट करूँगा मैं। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आज मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी और सजेशन रहेगी जनाब, जो हमारे एमएलए हैं रामबन के अर्जुन सिंह राजू जी से, कि अपना सीडीएफ का कुछ हिस्सा चाहे 25-30 लाख तक उनको, जो हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन है हॉस्पिटल की, उनको अपग्रेड करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए रखना चाहिए। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मशीन है अल्ट्रासाउंड की हॉस्पिटल की, वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी एडवांस नहीं है। काफ़ी दिक्कत होती है जो रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं, और पेशेंट्स को भी, उनके साथ भी थोड़ा गलत हो जाता है कि जब मशीन की क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो उनको रिपोर्ट्स भी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, चाहे रेडियोलॉजिस्ट कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी कोशिश कर ले। तो उनको, जो हमारे एमएलए साहब हैं अर्जुन सिंह राजू जी से रिक्वेस्ट है कि इस पे भी देखें, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें। जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन के, उनके साथ बैठ के उनसे पूछे कि कौन सी मशीन बेटर रहेगी, उनसे भी सजेशंस लें और उसके बाद कोई अच्छी सी मशीन चूज़ करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। तो सबका वहाँ पे अंदर, हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट भी सबके नहीं हो पाते हैं। जो लेबॉर्ट्री है उस, वहाँ पे कुछ मशीनें अवेलेबल नहीं हैं, जैसे थायराइड के टेस्ट वहाँ पे नहीं होते। जो भी इम्यूनोकेमिस्ट्री वाले टेस्ट है वो वहाँ पे नहीं हो पाते। थायराइड हो गया, बीटा ICG हो गया, HB1AC हो गया, बाकी भी जितने टेस्ट है वहाँ पे, सब के सब टेस्ट वहाँ पे नहीं होते। तो जो मशीनें वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, उन मशीन्स को भी अर्जुन सिंह राजू जी को चाहिए कि वो सीडीएफ से अपना कुछ हिस्सा वहाँ भी दे, ताकि जो पेशेंट्स को, बेचारे जो गरीब पेशेंट्स होते हैं, उनको सफ़र न करना पड़े, वो हॉस्पिटल में ही अपने टेस्ट करा सकें सारे। तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को भी अपने, जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, CMO साहब हैं, हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करें कि हमारी लेबॉर्ट्री में क्या क्या कमी है, और हम कैसे कर सकते हैं कि जितना जो लोड है, पेशेंट लोड है, तो मैक्सिमम टेस्ट हम अंदर कैसे कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा मशीनरी लगाने की ज़रूरत है, एडवांस मशीनरी जिसमें 10-10 मिनट में आप 100 टेस्ट कर सकते हो, वैसी मशीनरी लाने की ज़रूरत है। उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अर्जुन सिंह राजू जी को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, CMO और जो हमारे कंसर्न पैथोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ बैठ के ये चीज़ें डिस्कस करके बेटर रहेगा कि इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाए। क्योंकि पेशेंट्स बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि कुछ टेस्ट अंदर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मशीनरी अवेलेबल नहीं है। और मैं खुद एक अल्ट्रासाउंड चलाता हूँ, मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा अपना अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है। तो मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे आते हैं बेचारे जो पे नहीं कर सकते, जो फीस देने के काबिल नहीं होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जो गरीब हो, कोई भी अगर कोई विडो हो, कोई BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है, मजदूर है, बेचारा नहीं दे सकता, तो उसको मैं फ्री कर लेता हूँ। और जो थोड़ा बहुत दे सकता, 50% कंसेशन किसी को 40%, किसी को 30%, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। लेकिन
मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको फ्री कर सकूं, क्योंकि 90% मुझे लगता है जो हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामन में आते हैं लोग, वो या तो मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं। जो अच्छा कमाता है वो यहाँ रामबन में नहीं रुकता है, वो जम्मू जाता है या श्रीनगर जाता है इलाज कराने। तो रामबन में वही बेचारे दूर पार के लोग आते हैं। कोई राजगढ़ से आएगा, गांधरी, कब्बी, गूल, शंगलदान, पोगल, परिस्तान, नील, खड़ी, वहाँ से लोग आते हैं। तो उन सब के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो प्राइवेट सारे टेस्ट भी करा सके, अल्ट्रासाउंड भी करा सके। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सबका कर सकूँ, क्योंकि मुझे रेंट भी देना है, अल्ट्रासाउंड की जो मशीनरी है मैंने ली है उसकी EMI देनी है, 4-5 लड़के काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देनी है, अपना भी देखना है, थोड़ा बहुत खर्चा निकालना है। तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सबका फ्री कर सकूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जो कोई गरीब है बेचारा, वो कभी मजबूर ना हो कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं हो रहा तो प्राइवेट जाऊँगा, मुझे फ़ीस ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपका फ्री में अल्ट्रासाउंड करूँगा। जो गरीब है उसको मैं करता भी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। लेकिन ये चीज़ है कि आप सबका नहीं कर सकते फ्री, क्योंकि अगर दिन के 12 पेशेंट आएंगे, 3, 4, 5 पेशेंट तक मैं फ्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे 12 के 12 या 15 के 15 या 20 के 20 पेशेंट फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपना रेंट भी निकालना है और बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ, एक तो दूसरा कि रेडियोलॉजिस्ट है हॉस्पिटल के अंदर, एक ही रेडियोलॉजिस्ट है हमारा जो एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट है और रेडियोलॉजी भी चलाते हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन एक और रिक्वेस्ट रहेगी हमारी अर्जुन सिंह राजू जी से कि जैसे DRP के स्टूडेंट्स आते हैं, वो हर 3 महीने के बाद एक नया स्टूडेंट आता है, तो उनको चाहिए, जो हमारे MLA साहब है अर्जुन सिंह राजू जी, जो हमारे डायरेक्टर हेल्थ हैं, उनसे बात करें, हेल्थ मिनिस्टर से बात करें कि मुझे हर 3 महीने के बाद रेडियोलॉजी में एक DRP रेजिडेंट चाहिए। DRP का एक रेजिडेंट डॉक्टर मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चाहिए, रेडियोलॉजी वाला, जो रेडियोलॉजी ब्रांच का हो, और दूसरा गायनी वाला चाहिए, और जिन जिन ब्रांचेस में कमी है पीडियाट्रिशियन भी चाहिए। मुझे लगता है हर एक स्पेशलिटी का एक DRP स्टूडेंट मुझे चाहिए। आप ये डिमांड रखिए डायरेक्टर हेल्थ में, क्योंकि एक बार रोस्टर बन जाता है फिर चेंज होना मुश्किल होता है। मुझे लगता है अब अगले शायद जैन से नया रोस्टर बनेगा, वो 1 साल चलता है फिर। तो मुझे लगता है कि अर्जुन सिंह राजू जी को हेल्थ मिनिस्टर के साथ बात करके, हमारे जो डायरेक्टर हेल्थ हैं उनसे बात करके, कि मुझे हर एक स्पेशलिटी का एक डॉक्टर चाहिए, जो रेजिडेंट डॉक्टर है हर एक स्पेशलिटी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए। जब एक बार रोस्टर बन जाता है उसके बाद चेंजेस करना मुश्किल है। सो इसलिए मैं उनसे एक सजेशन भी दे रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट भी है कि ये चीज़ें करें, क्योंकि हर एक पेशेंट बाहर अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्ट्रासाउंड हो, लैब के टेस्ट हो, दवाई हो, तो काफ़ी गरीब लोग भी आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो उनके लिए बेहतर होता है कि अगर जब हॉस्पिटल में हो रहा है अल्ट्रासाउंड, हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल में दवाई मिल रही है, तो अगर उनको सारा कुछ अंदर से ही अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। शुक्रिया।